अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रिदा रफ़ी सैयद है और मैं आपको यहाँ पे वेब डेवलपमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन देने आई हूँ। मेरी खुद की एजुकेशन जो है वो एमएस कंप्यूटर साइंसेज है और मैं पिछले 9+ इयर्स के जो है वेब डेवलपमेंट विद MERN, स्टैक एंड जेंगो के साथ काम कर रही हूँ। मेरी एक्सपर्टीज़ में आता है कि मैं AI बेस मॉडल्स को इंटीग्रेट करती हूँ अपनी वेब एप्स के थ्रू। साथ में मोबाइल डेवलपमेंट एप्स भी बनाती हूँ अलॉन्ग विद द इंटीग्रेशन ऑफ AI। अगर हम बात करें वेब डेवलपमेंट की, तो वेब डेवलपमेंट आजकल इतनी इम्पॉर्टेंट है जिस तरह के ऑक्सीजन काइंड ऑफ। हर बिजनेस जो है वो अपने डिजिटल फुटप्रिंट्स मार्केट में प्लेस करना चाहता है। हर बिजनेस चाहता है कि उसके साथ जो भी उसकी ब्रांडिंग है वो हर तरफ पूरे ग्लोबली जानी जाए, और वो चीज़ सिर्फ एक ही चीज़ से पॉसिबल होती है, वो है उनकी वेबसाइट्स या उनकी वेब एप्स के थ्रू। सोशल मीडिया के थ्रू आप कह सकते हो कि कर सकते हैं हम लोग काम, लेकिन सोशल मीडिया का एक बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड एरिया होता है जहाँ पे आप अपना कंटेंट दिखा सकते हो। अगर आप अपने पोस्ट बार बार अपलोड कर रहे हो तो आप उसकी अगर एनालिटिक्स निकाल के देखो तो वो आपको मोस्ट प्रोबेबली लाहौर के सिर्फ एरिया में दिखाएगा कि ये सारे यूज़र्स आपकी पोस्ट देख रहे हैं। इसकी बेस्ट एग्जांपल है कि अगर आप लोग टिकटॉक यूज़ करते हो, एक वीडियो आप अपलोड करो विदाउट एनी काइंड ऑफ टैगिंग, किसी भी बंदे को टैग किए बगैर आप उसको अपलोड करो, और 2-3 दिन के बाद आप जाके उसका एनालिटिक्स निकाल के देखें तो उसमें आप देखेंगे कि कोई भी लाहौर से बाहर वाला आपकी वीडियो नहीं देख रहा होगा। वो आपकी वीडियो जो है वो सिर्फ लाहौर के पर्सन्स देख रहे होंगे, मोस्ट प्रॉबेबली आप ही के एरिया के पर्सन। अब वेबसाइट में ये नहीं होता, वेबसाइट होती है ग्लोबली। आप अपनी वेबसाइट गूगल पर रैंक करवाते हो, आप लोगों ने SEO के बारे में सुना होगा, ठीक है? तो आप उससे गूगल पे अपनी वेबसाइट रैंक करवाते हो। उस रैंकिंग का मकसद ये होता है कि दुनिया में कहीं पे भी आपके ब्रांड का नाम टाइप किया जाए, आपकी ब्रांड की सर्विस टाइप की जाए, आपकी जो वेबसाइट है वो टॉप पर आए, आपकी रीच ऑटोमेटिकली ही ग्लोबल हो गई है। क्लियर है? उसके बाद वेबसाइट का एक और फ़ायदा ये है कि सोशल मीडिया पे आप समझें तो ट्रेंड्स मुस्तकिल चेंज होते जाते हैं, उनके एल्गोरिदम्स चेंज होते हैं। कुछ महीने पहले तक हम लोग सुनते थे कि भाई आप लोगों ने 10 हैशटैग लगाने हैं, फिर आपने सुनना शुरू किया भाई 10 हैशटैग नहीं, 4 हैशटैग लगाओगे, उससे ज़्यादा करोगे आपकी पोस्ट डिग्रेड हो जाएगी। एल्गोरिदम चेंज हुआ, किसका डिसीजन? प्लेटफॉर्म का। हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। तो वेबसाइट के साथ ये नहीं होता, आपने एक दफ़ा वेबसाइट बना के दी उन लोगों को तो वो रैंक हुई है तो वो मोस्टली रैंक ही रहती है, अनलेस कोई और अच्छी SEOs ना उसकी करते, और वो बहुत ही शादो नादर होता है कि कोई इस तरह का काम करे। वेबसाइट में आप जो बेसिक आपको वेबसाइट नज़र आती है, जो भी आप वेब ब्राउज़र ओपन करते हो, उसके पीछे 3 चीज़ें चल रही होती हैं: HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। दैट्स इट। आपको जो कुछ भी स्क्रीन पे नज़र आ रहा है वो इन्हीं 3 चीज़ों का कम्बिनेशन है। फिर चाहे पीछे आप कोई भी लैंग्वेज यूज़ करें, चाहे आप जेंगोस यूज़ करें, चाहे आप React.js करें, चाहे आप C++ करें, चाहे आप C# करें, वेबसाइट ने, वेब ब्राउज़र ने उसको कन्वर्ट करके इन्हीं 3 बेसिक चीज़ों में कन्वर्ट करके आपको डिस्प्ले करवाना होता है। ठीक है? ये होती है आपकी बिल्कुल बेस लाइन। अगर आप वेब डेवलपमेंट में आना चाहते हैं तो ये मेन 3 पॉइंट्स आप लोगों को लाजमी सीखने पड़ते हैं किसी भी फील्ड में। फिर आप चाहे रिएक्ट वाली साइड पे जाएं, चाहे पाइथन वाली साइड पे जाएं, चाहे Node.js वाली पे जाएं, चाहे C# पे .NET वाली साइड पे जाएं, किसी भी साइड पे आप जाएं, आपको 3 बेसिक चीज़ जो हैं वो सीखनी पड़ेगी। पहली कौन सी थी? HTML एंड जावास्क्रिप्ट। ये अपने दिमागों में घुसा लें कि ये 3 चीज़ें आप लोगों को कमांड होनी चाहिए। फिर आती है आपकी बारी के हर काम हम लोगों को जावास्क्रिप्ट में नहीं करना होता। अगर हम खुद डेवलप कर रहे हैं, एक बहुत ही हाई फाई हम लोगों ने वेबसाइट बनानी है और हम लोगों ने फैसला किया कि हम HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट पे बनाएंगे क्योंकि वेब ब्राउज़र तो इसी को देखता है बस, ऐसा नहीं हो सकता, हमारे लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। फिर उसके ऊपर एक हाई लेवल लैंग्वेज आती है जिसे हम लोग React.js कहते हैं। React.js
Node.js, इन दोनों का कम्बिनेशन बनाते हैं। एक हम लोग बैक एंड के लिए यूज़ करते हैं, एक हम लोग फ्रंट एंड के लिए यूज़ करते हैं। अब ये बैक एंड फ्रंट एंड क्या है ये भी मैं बताती हूँ। आप लोगों ने किचन देखा है, रेस्टोरेंट जाते हैं, ठीक है ना। रेस्टोरेंट का जो मेन पार्ट होता है, जहाँ पे आप बैठते हैं, म्यूज़िक सुनते हैं, खाना खाते हैं, वो सारा आपका फ्रंट एंड है। आपको बहुत अच्छा फील करवाता है। अगर कोई गंदा सा छोटा सा ढाबा होगा जहाँ पे चूहे वगैरह फिर रहे होंगे, आप उस पर बैठ के खाना पसंद करोगे? एक बहुत अच्छा क्लासी सा रेस्टोरेंट है जिसमें ग्लास डोर लगे हुए हैं, शैंडलियर लगा हुआ है, म्यूजिक चल रहा है, बड़ी अच्छी सी वाइब आ रही है, वहां पे बैठ के खाना पसंद करेंगे आप? तो वेबसाइट जितनी अच्छी खूबसूरत होगी, आपका यूजर आपकी वेबसाइट पे उतनी देर टिकेगा। और उसमें आता है आप लोगों का CSS, HTML एंड React.js। ठीक है, ये आपका बिल्कुल अच्छा सा जबरदस्त सा फ्रंट एंड आप लोगों ने बना लिया। अब खाली चेयर्स पे जाके बैठ जाना कोई सेंस नहीं बनती है। अब रेस्टोरेंट में गए हैं तो कुछ खाना तो है, कुछ ऑर्डर भी करना है। उसके लिए क्या करते हैं, हम एक वेटर को बुलाते हैं। वेटर को कहते हैं कि भाई ये हमारा ऑर्डर है, आप जाके अंदर इस ऑर्डर को दे दें। ठीक है, वो जाता है सीधा किचन में जाता है। किचन में मैस मचा हुआ है, बड़े बड़े देगचे हैं, खाना पक रहा है, इधर से चीखो पुकार हो रही है, उधर से चीखो पुकार हो रही है। यही हो रहा होता है ना मोस्टली, अगर हाई आर में आप किसी किचन में घुस जाएं तो। वो सारा आपका बैकएंड है। वो आप लोगों को ना तो आवाज़ आ रही है उस किचन से बाहर, ना आप लोगों को कोई खुशबू आ रही है बाहर, ना आपको वहाँ के बंदे नज़र आ रहे हैं। आप लोगों के पास एक अच्छा सा साफ सुथरा माहौल है। ठीक है, तो बैकएंड जो है वो बनता है Node.js में, और वहाँ पे यही सारा कुछ हो रहा होता है, जो मिक्स एंड मैच हो रहा है, खाने मसाले डल रहे हैं, सब्जियाँ काट रहे हैं, वो पका रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, हीट अप हुआ हुआ सारा कुछ, ये सारा कुछ होता है बैकएंड। अब जो हमारा वेटर है, जो रिक्वेस्ट लेके अंदर गया है, आपका मेन्यू, आपका जो ऑर्डर है वो लेके गया है, कुक ने वो तैयार करके वापस भेजा है और वो आप लोगों के सामने पेश हुआ है। इस बैक एंड फोर्थ को हम कहते हैं API। आप लोगों ने अगर सुना हो तो APIs जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। वो करता क्या है, क्या कोई भी यूजर किसी भी बटन पे क्लिक करेगा, उसे फौरन सर्वर के पास जाना है बैकएंड पे, उसने कहना इस बटन पे क्लिक हुआ है, मुझे बताओ आगे क्या करना। उसने कहना ये मैसेज वहां पे जाके डिस्प्ले करवा दो, या ये वाला पेज ओपन कर दो। वो वापस आएगा और वो पेज जो है वो आपके सामने आ जाएगा। अब ये काम इतनी तेजी से होता है कि आपको पता भी नहीं चलता। इट मीन्स यू हैव टू बी ऑप्टिमाइज्ड सर्वर एज वेल एज ऑप्टिमाइज्ड बैकएंड। आपको अच्छी कमांड होनी चाहिए Node.js पे भी, और आपका सर्वर जो है वो फास्ट होना चाहिए। ठीक है, वेबसाइट्स की अगर हम एग्जांपल लें तो उसमें आप कह सकते हो कि एक वेबसाइट जो है वो एक बुक है। कैन आई हैव योर बुक? दिस इज अ बुक। ठीक है, ये आपकी पूरी वेबसाइट है। इसके अंदर मल्टीपल पेजेस हैं। हर पेज जो है वो एक वेब पेज को डिस्प्ले करवा रहा है। हर वेब पेज का एक एड्रेस भी है। अब सर्वर क्या करता है, जो हमारा मेन सर्वर होता है जहाँ पे हम अपनी वेबसाइट होस्ट करवाते हैं, होस्टिंग का नाम आपने अक्सर सुना होगा। तो जो सर्वर होता है, समझ लें वो एक बड़ी सी लाइब्रेरी है। उस लाइब्रेरी में एक पर्सन भी है। आप उस पर्सन को एक बुक का नाम बताओगे जिसे हम कहते हैं वेबसाइट का एड्रेस, जैसे www.google.com। ठीक है, अब उस लाइब्रेरियन का क्या काम है, उसने जाना है शेल्फ में से, उसको ढूंढना है कि वो कहाँ पे है, उसने वो बुक पिक करनी है, वो आपके सामने ब्राउजर पे आकर खुल जाएगी। यहाँ तक क्लियर? तो ये काम होता है हमारे सर्वर का। जो एड्रेसेस को पिंग करते हैं वो जाता है, जाके ढूंढता है, निकालता है और आपके सामने पेश करता है। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, अब अगर सपोज चलें यहाँ तक ये भी रहने देते हैं, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा आपको। तो ये हमारे पास बैक एंड, फ्रंट एंड और API होते हैं। अब इसमें एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है हमारे पास, वो होती है UI UX डिज़ाइन। जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि रेस्टोरेंट अगर अच्छा होगा तो यूज़र यानी कस्टमर वहाँ पे खाएगा, टिकेगा, और अगर आपका रेस्टोरेंट बुरा होगा, नज़र ही नहीं अच्छा आ रहा, तो आप जितनी मर्जी अच्छी सर्विस पेश करें वो वहाँ पे पहली दफ़ा तो वो बिल्कुल नहीं टिकने वाला।
आपका एक छोटा सा गंदा सा ढाबा है, आपने ग्लव्स भी नहीं पहने, कुछ भी नहीं है, गंदा सारा रखा हुआ माहौल, बर्तन गंदे पड़े हुए, नीचे सारा कुछ पड़ा हुआ जिसमें से उसने उठाना है, निकाल के दे देना आपको। बेशक उसका टेस्ट बड़ा अच्छा हो, लेकिन मोस्टली आप जब इसको लुक देखोगे तो आपने कहना नहीं यार इधर से निकलो। फर्स्ट इंप्रेशन। यूएक्स यूआई डिज़ाइन होता है यूज़र इंटरफेस एंड यूज़र एक्सपीरियंस। यूज़र इंटरफेस जो आपको नज़र आ रहा है, यूज़र एक्सपीरियंस के बंदा वहाँ तक कब तक रुकेगा, क्या उसको फैसिलिटेट हो रहा है, उसकी कलर कम्बिनेशन वेबसाइट की कुछ ऐसी तो नहीं है कि वो जो यूज़र है वो भाग जाएगा। अक्सर आपने अगर देखा होगा कोई बहुत ही शार्प कलर के कलर्स आपको वेबसाइट में नज़र आए तो आप उसको देख ही नहीं सकते हो, पीछे येलो कलर का पूरा शार्प येलो कलर का, और अगर रेड कलर में लिखा हुआ है क्योंकि ये क्या मेरी आंखों में चुभन हो रही है, मैं निकलता हूँ यहाँ से, कोई और वेबसाइट ढूंढ लेते हैं, इसमें तो कंटेंट छोड़ो, पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, निकलते हैं। इसको कहते हैं यूज़र यूएक्स डिज़ाइन। अगर आपका डिज़ाइन, आपके कलर कम्बिनेशन अच्छे होंगे, सूटेबल होंगे टू योर यूज़र्स आए, देन वो आपकी वेबसाइट पे टिकेगा भी, आपकी वेबसाइट की रेटिंग भी बढ़ेगी, आपकी जो वेबसाइट है उसकी रैंकिंग भी होगी गूगल पे। एक और चीज़ होती है हमारे पास वेबसाइट्स में, आई डोंट हैव अ लैपटॉप राइट नाउ बट मैं आपको दिखाती। आप लोगों ने अगर सुना हो मोबाइल रिस्पॉन्सिवनेस, किस किसने सुना? कोई बात नहीं। कभी आप गए हैं किसी गवर्नमेंट की वेबसाइट पे और उसको आपने मोबाइल पे ओपन करने की कोशिश की हो, तो वो बहुत छोटा टेक्स्ट नजर आता है, आपको जूम करके देखना पड़ता है, फिर पता नहीं चलता क्लिक कहाँ करने। इसका मतलब है कि वो मोबाइल रिस्पॉन्सिव नहीं है। अगर आप एक वेबसाइट अपने लैपटॉप पे ओपन करते हो, अपने स्मार्ट टीवी पे ओपन करते हो और वहाँ पे वो अच्छी लगती है लेकिन मोबाइल पे अच्छी नहीं लगती, इट मीन्स कि वो मोबाइल रिस्पॉन्सिव नहीं है। हुआ है ना? और मोस्टली गवर्नमेंट की वेबसाइट्स होती हैं उन्होंने कोई 10-15 साल पहले की बनाई होंगी, उससे भी पहले की, वो अपडेट ही नहीं करते, उनका खर्चा बढ़ाता है। तो वो चीज़ जो मोबाइल रिस्पॉन्सिव होती है, जब भी आप सपोज आप कोई शॉपिंग कर रहे हैं, आप खाड़ी की वेबसाइट ओपन कर दो मोबाइल पे, आपको कोई फ़र्क नहीं नज़र आएगा, आप बड़े आराम से उससे नेविगेट करोगे, ऊपर नीचे प्रोडक्ट देखोगे, इवन ऑर्डर भी कर दोगे वहाँ पे। इसका मतलब है कि वो वाली जो मोबाइल पे अच्छी दिख रही है, जो मोबाइल पे क्लियर नज़र आ रही है, इट मीन्स कि वो मोबाइल रिस्पॉन्सिव है। और आजकल अगर आप अपनी वेबसाइट मोबाइल रिस्पॉन्सिव नहीं बनाते हो तो हो ही नहीं सकता कि आपके गूगल की रैंकिंग अच्छी हो जाए। तो आपको नोटिस भेज भेज के आपका सर खा जाएगा कि भाई अपनी वेबसाइट सही करो, हम नहीं इसको रैंक करने वाले। तो जो पूरा प्रोसेस हमारा वो उसका होता है मोबाइल वेब डेवलपमेंट का, उसमें अब नेसेसरी है कि जैसे जैसे आप वेबसाइट डेवलप करते जाएं, आपकी मोबाइल रिस्पॉन्सिवनेस साथ साथ चेक होती है और उसको आप साथ साथ ही इम्प्लीमेंट करते हैं। आप ये कर ही नहीं सकते हो अब कि भाई पहले अच्छा हम पूरा एक डिज़ाइन बना लेंगे उसके बाद हम मोबाइल रिस्पॉन्सिव कर लेंगे, नहीं, हो ही नहीं सकता। अब आपको सारा कुछ साथ साथ करना पड़ता है और उसके लिए मोस्टली जो यूज चीज़ होती है वो हमारे पास होती है CSS। तो इसका मतलब है कि CSS उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी हमारी फंक्शनैलिटी के लिए जावास्क्रिप्ट है। CSS के लिए हमारे पास अल्टरनेट वेज भी होते हैं, डिफरेंट लाइब्रेरीज होती हैं। टेलविंड CSS होगी, उसके अलावा मटेरियल UI होगी, बैकएंड सारा CSS है। बेस आपकी स्ट्रांग है HTML, जावास्क्रिप्ट एंड CSS से, यू कैन डेवलप एनीथिंग ऑन एनी प्लेटफॉर्म। अब मैं आपको थोड़ा सा रिएक्ट का दे दूं कि रिएक्ट जो है वो ऐसी लाइब्रेरी है जो कि ना सिर्फ आपकी वेब डेवलपमेंट के लिए यूज़ होती है बल्कि साथ साथ आपकी जो है वो मोबाइल डेवलपमेंट के लिए भी यूज़ होती है। उसका एक डिफरेंट थोड़ा सा वर्जन होता है, लेकिन वो आप उस पर भी काम कर सकते हो।